हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल अल्फ़ा क्लासेस बिहार पे। और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, एमसीक्यूज़, जो कि है आपका सामाजिक विज्ञान चैप्टर से। ठीक है, सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पिछले साल के एग्जाम में पूछा गया वो सारा का सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है। 40 क्वेश्चन लिए इसमें, जो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो शुरू करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनामी का प्रमुख कारण है। जो सुनामी आती है, आपदा आती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब समुद्र के अंदर भूकंप आती है तो क्या होता है, सुनामी जो होता है वो सुनामी आता है। ठीक है, सुनामी आता कहाँ पर है? तो ये समुद्र में आता है, समुद्र के कारण आता है सुनामी। और ये होता क्या है, समुद्र के अंदर भूकंप की स्थिति में सुनामी होता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। तो 15 मार्च हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। थर्ड करते हैं, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? मल्टीनेशनल कंपनी यानी हर एक देश में पाई जाती है। ऐसी कंपनी जो हर एक देश में रहे उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में से मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। देखो, फोर्ड मोटर जो गाड़ी बनाती है वो भी, मोबाइल फ़ोन सैमसंग ये भी, कोको कोला, ये तीनों क्या है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी है। हर एक देश में ये इस कंपनी का सामान आपको अवेलेबल मिलेगा, इसकी कंपनियां आपको मिलेगी। फोर करते हैं, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? देखो, ऊर्जा का पूछ रहा है यहाँ पे मुख्य स्रोत, तो याद रखना कोयला हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला है। एग्जांपल, जैसे घर में अगर हमको खाना बनाना है तो आप पेट्रोल से तो खाना नहीं बनाएंगे, विद्युत से तो खाना नहीं बनाएंगे, तो बनाएंगे क्या चीज़ से? कोयला से। तो वो वहाँ भी क्या लग रहा है? ऊर्जा लग रहा है। तो याद रखना मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का तो कोयला। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। एसबीआई नहीं, आरबीआई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जगह यहाँ पे राइट आंसर भारत का केंद्रीय बैंक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत के किस जिले की प्रति व्यक्ति, सॉरी, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बताना है। देखो, सबसे जो डेवलप्ड जिला कौन सा है? तो पटना। देश का, भारत की राजधानी कहाँ है? पटना। ये सबसे डेवलप है, तो जाहिर सी बात है प्रति व्यक्ति आय जो है वो पटना का सबसे ज़्यादा होगा। प्रति व्यक्ति आय मतलब एक आदमी कितना पैसा कमाता है, एक आदमी कितना पैसा कमाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रति व्यक्ति आय। और सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय बिहार में कहाँ पर है? तो उस बिहार की राजधानी पटना में है। करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। जिस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वो क्या कहलाता है? तो उसे विकसित देश कहते हैं। मतलब जिस देश का आदमी सबसे अमीर हो, ज़्यादा अमीर हो, एक आदमी के पास सबसे ज़्यादा पैसा हो, तो वो देश ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? विकसित के गिनती में आने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये राइट आंसर। कौन अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? अर्थव्यवस्था का 3 क्षेत्र होता है, एक प्राथमिक और दूसरा होता है द्वितीयक और तीसरा क्या होता है? तृतीयक। प्राथमिक फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो देखो, कृषि जो होता है वो अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मत्स्य पालन भी प्राथमिक क्षेत्र होता है। बात करते हैं सेवा क्षेत्र, तो याद रखना ये थर्ड लेवल, यानी ये जो होता है ये तृतीयक होता है। कैसा होता है ये? तृतीयक, तृतीयक क्षेत्र। और यहाँ जो औद्योगिक है, औद्योगिक होता है द्वितीयक, सेकेंड नंबर। ठीक है, तो ये तीनों को आपको याद रखना है, तीनों उदाहरण को। सेवा क्षेत्र तृतीयक और औद्योगिक क्षेत्र द्वितीयक, यानी सेकेंड सेकेंड जो क्षेत्र है। और जो फर्स्ट है कृषि जो है, कृषि क्षेत्र जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में आपका आता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस आंसर का राइट आंसर। राइट करते हैं, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन बताना कब हुआ था? तो 2003 में हुआ था। नीतीश कुमार जो है इसी दल से संबंधित है। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो याद रखना, दल बदल कानून सिर्फ सांसद और विधायकों पर लागू होता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर नहीं लागू होता है। जो सांसद होते हैं, जिसे हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी बोलते हैं, ठीक है, और जो विधायक जो राज्य में होता है विधानसभा में, जिसे एमएलए बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एमएलए बोलते हैं। इन पे जो होता है दल बदल का कानून लागू होता है। क्या निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो याद रखना, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत 100% ये एग्जाम में पूछा जा सकता है।
करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बेसिकली भूगोल का है, सामाजिक विज्ञान में जो का एक जो टॉपिक है भूगोल, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी परियोजना संबंधित है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा हुआ है, तो याद रखना है जयप्रकाश नारायण, जेपी के नाम से ये फेमस है ये। तो याद रखना इन्होंने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। 14 वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में के किस लिए जाना जाता है? देखो वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? देखो 1975 में जो है इंदिरा गांधी द्वारा देश में आपातकाल की घोषणा लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये राइट आंसर। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं? तो देखो याद रखना 7 जो है देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की लंबाई कुल कितनी है? तो 6283 किलोमीटर जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट, जो बॉक्साइट खनिज है उसकी आवश्यकता पड़ती है। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? जो मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? चीन में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 19 भूमंडलीयकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबलाइजेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। भूमंडलीयकरण की शुरुआत देखो 1990 के दशक में हुई थी। कब हुई थी? 1990 के दशक में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ओके 20 करते हैं। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली बड़ी क्रांति कौन सी है? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? तो वाणिज्यिक क्रांति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था? याद रखना 21 का आंसर बताना है। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1881। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान मिली थी? देखो वल्लभ भाई पटेल को बारदोली में किसान आंदोलन हुआ था। उस समय जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनको जो है वो सरदार की उपाधि मिली थी। ठीक है, सरदार की उपाधि मिली थी। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस किस अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण कांग्रेस का बहुत सारा अधिवेशन होता है, तो जब लाहौर 1929 अधिवेशन हुआ था लाहौर में, उस समय कांग्रेस के पास जो पूर्ण स्वराज का इन्होंने मांग प्रस्तुत किया था। 24 करते हैं। मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है? हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इतिहास का क्वेश्चन है, याद रखना हनोई समझौता। हनोई समझौता हो जाएगा यहाँ पे क्या 100% राइट आंसर। रूस में कृषक दास प्रथा का कब अंत हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का कब अंत हुआ था? 25 का राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1861 ईस्वी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। ये इसको अच्छे से याद रखना है। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? देखो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? 1870। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? जिस क्षेत्र में, जैसे जापान में बहुत भूकंप आता है, ठीक है, तो जापान जैसे शहर या और भारत में भी कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पे भूकंप ज़्यादा आता है, नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, जैसे नेपाल में, यहाँ सब भी भूकंप ज़्यादा आता है। तो उस क्षेत्रों में जो भवन का आकृति होना चाहिए वो आयताकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आयत के आकार का, जैसे हम यहाँ बनाए फिगर, ठीक है, ऐसा। इसे क्या बोलते हैं? आयताकार। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। 20 नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, यहाँ पे ऑप्शन भी पढ़ लोगे तो पता चल जाएगा। जब भी वर्षा की अधिकता होती है तो नदी में क्या हो जाता है? बाढ़ आने लगता है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 29। तो 29 का यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1986। 1986 में जो है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा की गई थी। 30 भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? भारत की वित्तीय जो राजधानी है वो मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, मुंबई को कहा जाता है। अगर ऐसा पूछे भारत की राजधानी कहाँ है तो न्यू दिल्ली है या दिल्ली है, लेकिन पूछा जाएगा भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है तो मुंबई है। शेयर बाजार का नियामक संस्था है तो स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ये बहुत बार वीवीआई इसको लगा लेना है क्योंकि 4-5 बार ये क्वेश्चन पूछा हो गया है एग्जाम में। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है?
ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में है? तो हमारा भारत में जो है ये खुला बाजार भी और बंद बाजार दोनों को समर्थन करता है। तो भारत का हो जाएगा यहाँ राइट आंसर, यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, यहाँ पे पूंजीवादी भी है और समाजवादी अर्थव्यवस्था, दोनों अर्थव्यवस्था का सम्मिलित रूप है भारत। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? देखो राजनीतिक दल कब बनना, जैसे भारत में भी बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, ठीक है, बीजेपी है, कांग्रेस है और भी सब जितने राजनीतिक दल हैं, तो सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड में इस ऐसा वहाँ से ही सबसे पहले ये सब चीज़ शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन। 34 दाड़ी विद्रोह आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ बिहार हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो याद रखना पेड़ बचाने से। ठीक है, पेड़ बचाने से अगर पूछा जाएगा चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो सुंदर लाल बहुगुणा। ठीक है, सुंदर लाल बहुगुणा ने जो है चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था। और संबंधित किससे है? पेड़ बचाने से। पायराइट किस प्रकार का खनिज है बताना है। देखो खनिज दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धात्विक मेटेलिक और दूसरा नॉन मेटेलिक और धात्विक। तो यहाँ जो पायराइट है वो धात्विक है, बिहार में बहुत बड़ा भंडार है इसका पायराइट का। ठीक है, चीनी मिट्टी के बर्तन वगैरह जो है वो पायराइट से बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, धात्विक है पायराइट। कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो याद रखना एंथ्रासाइट। देखो ये जितने भी हैं ना ये कोयला के प्रकार है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट। तो याद रखना ABCD में देखो ए पहले स्टार्ट होता है, आता है जो सबसे फर्स्ट रहता है उसी से क्या बनता है यहाँ पर एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ हो जाएगा राइट आंसर कि कोयला का सर्वोत्तम प्रकार भी क्या होता है? एंथ्रासाइट होता है। ठीक है, ए से एंथ्रा और ए जो होता है अल्फ़ाबेट में फर्स्ट नंबर पे आता है, इसीलिए ये सबसे अच्छा प्रकार है कोयला का। एक टन, यहाँ पर टन होगा टन। एक टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? तो देखो एक टन इस्पात बनाने में मात्र जो ऑप्शन हो जाएगा 10 किलो मैग्नीज का यूज होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? हमारे शरीर में कितनी प्रतिशत जल की मात्रा होती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 65% के आसपास। ठीक है, 65 से 70% होता है, लेकिन ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा सी राइट आंसर। देखो लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 40। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए तो वीडियो को एक बार शेयर कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा, रिपीट करेगा इनसे। सोपानी या सोपनी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? देखो सोपानी या सोपनी जो कृषि जो होता है ये उत्तराखंड, जहाँ पे हिल एरिया है ये सब। ठीक है, ये सब कैसा है? पहाड़ी इलाका है। तो पहाड़ी इलाका में सोपनी नाम की या सोपानी नाम की कृषि जो है वहाँ पे प्रचलित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो सोपानी नाम की कृषि कहाँ होती है? अगर ऐसा पूछा मैदानी इलाका, पहाड़ी इलाका या गंगा के तट पे, तो याद रखना वहाँ पे क्या होगा? मैदान, पहाड़ी इलाका में ये जो है सोपानी की तरह की कृषि की जाती है। तो देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, साइंस का भी क्वेश्चन है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तब तक मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।